3400 साल पहले के अवशेष तो उन्हें दिखते हैं, लेकिन 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देते कृष्ण नहीं दिखाई देते। 7000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ देते श्री राम नहीं दिखाई देते, और 8000 वर्ष पहले रची गई ऋग्वेद की ऋचाएं नहीं दिखाई देती। वीर सावरकर वो हैं जिनको अंग्रेज सरकार ने क्रांति के अपराध में काला पानी का दंड दिया था। क्या आपने कभी ऐसी किसी पुस्तक के बारे में सुना है जिसको प्रकाशन से पहले ही बैन कर दिया गया हो, प्रतिबंधित कर दिया गया हो? 1857 का स्वातंत्र्य समर, सावरकर की लिखी हुई यह पुस्तक क्रांतिकारियों की भगवत गीता बन गई थी। ये वही यशस्वी पुस्तक है जिससे पूरी फिरंगी सल्तनत इतना घबरा गई थी कि इसे प्रकाशन से पहले ही बैन कर दिया गया। उस जमाने में इस पुस्तक को पढ़ लेना महापुण्य के समान था, और यही वो महापुण्य था जिसे प्राप्त करके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी भारतीय स्वतंत्रता के दिव्य यज्ञ में आहूत तड़प उठे। बड़े बड़े नेता ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादारी की शपथ ले रहे थे, सावरकर ने ये घृणित शपथ लेने से साफ मना कर दिया। उसी दिन वो कंपनी सरकार की आंखों में चढ़ गए, गड़ गए। अंग्रेजों को विश्वास हो गया कि कर्जन वाइली की हत्या सावरकर के आह्वान पर ही हुई है। बंदूक भले मदन लाल ढींगरा के हाथों में थी, लेकिन गोली चलाने वाले सावरकर थे। कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में सावरकर को लंदन में गिरफ्तार कर लिया, और 23 जनवरी 1911 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। भारत पहुंचकर सावरकर पर फिर से मुकदमा शुरू हुआ, और उन्हें 2 जन्मों के लिए यानी 50 साल के लिए काला पानी जैसी असाध्य सजा दे दी गई। सावरकर दुनिया के अकेले ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्हें 2 आजीवन कारावास मिले थे। सेल्युलर जेल भेजे जाने का मतलब था कि अंग्रेज सरकार आपके आगे विवश हो गई है, उसका कोई जोर जुल्म आपको झुका नहीं पाया। एक ही रास्ता है, आपको असह्य यातना दी जाए और बाहरी दुनिया से आपका संपूर्ण संबंध विच्छेद कर दिया जाए, टोटल डिस्कनेक्ट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। काले पानी की सजा पाने वालों को अंडमान की सेल्युलर जेल में बंद कर दिया जाता था। वहां कैदियों से कैसा अमानवीय व्यवहार होता था, उसी से जानिए जिस पर बीती है। वीर सावरकर खुद लिखते हैं, सुबह उठते ही बंद कमरे के अंदर नारियल का तेल निकालने वाला कोल्हू चलवाया जाता था। कोल्हू चलाना इतना जटिल, इतना कठिन होता है कि बड़े बड़े पहलवान तक आधा चक्कर घुमाने में टूट जाते थे, और बाकी आधा चक्कर चलाने के लिए उन्हें कोल्हू के डंडे पर लटकना पड़ता था, क्योंकि हाथों में ताकत ही नहीं बचती थी। तब जाकर कहीं एक चक्कर पूरा होता था। अगर धोखे से, गलती से कोल्हू रुक गया तो पीछे खड़े अंग्रेज सिपाही कोड़े बरसाने लगते थे। दुर्गंध भरे उन अंधेरे कमरों में भीषण गर्मी होती थी, जिससे बहुत ज्यादा प्यास लगती थी, लेकिन पूरे दिन में सिर्फ 2 कटोरी पानी मिलता था। अगर गलती से 3 कटोरी पानी पी लिया तो उसके लिए अलग से कोड़े खाने पड़ते थे। नहाना तो बहुत दूर की बात थी, हफ्तों तक खड़े रखा जाता था। शौचालय में भी बैठना प्रतिबंधित था। कैदियों को अपने ही कक्ष में मल मूत्र त्यागना पड़ता था, और वे उसी के साथ रहने के लिए अभिशप्त थे, बाध्य थे। पृथ्वी पर अगर कहीं नरक था तो अंडमान की सेल्युलर जेल में। वीर सावरकर ने राष्ट्र सेवा के लिए, आपकी और मेरी स्वतंत्रता के लिए, स्वर्ग से सुंदर हमारे भारतवर्ष के लिए ये नरक दंड 10 वर्षों तक भोगा था। जब ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आए, तब पूरी दुनिया में राजनीतिक बंदियों को अपने बचाव के लिए ऐसी सुविधाएं दी गई थी। सावरकर ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है, जब जब सरकार ने सहूलियत दी, मौका दिया, तब तब मैंने याचिका दायर की, क्योंकि मेरा लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मैं जेल से बाहर ना आ जाऊं। उन्होंने सावरकर ने याचिका इसलिए दायर की थी कि कहीं वो भारत मां की स्वतंत्रता के यज्ञ में आहुति डालने का कोई मौका चूक न जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उनका जीवन जेल की दीवारों में समाप्त हो जाए और स्वतंत्रता का महालक्ष्य अधूरा रह जाए। 1921 में 10 साल की सजा काटने के बाद सेल्युलर जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि अंग्रेज सरकार पर उनका खौफ इस कदर हावी था कि अगले 16 वर्षों तक उनको महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नजरबंद रखा गया। 22 जून 1940 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सावरकर से बंबई में मिले और स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में बात हुई। तब सावरकर ने ही नेताजी से कहा था, आप विदेश जाकर आजादी के लिए संगठन बनाइए। इसके बाद ही नेताजी अंग्रेजों को चकमा देकर अफगानिस्तान, रूस, जर्मनी होते हुए जापान पहुंचे और आजाद हिंद फौज की बागडोर संभाली। भारत माता की जय श्री राम। जय श्री राम।